पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल और उस हॉस्टल में जहानाबाद की एक लड़की के साथ गलत होता है। इसके बाद से जब हंगामा बढ़ता है तो एसआईटी का गठन होता है। एसआईटी जब मीटिंग करती है तो उस मीटिंग में किस बात को लेकर चर्चा होती है, आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि एसआईटी का गठन क्या उस काम के लिए हुआ था। एसआईटी की मीटिंग में ऑफिसर्स आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं कि पप्पू यादव को शांत कराना होगा, क्योंकि पप्पू यादव जिस तरीके से बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब इसके बाद से कहानी आगे बढ़ती है। पुलिस पप्पू यादव की पुराने फाइलों को निकालती है, खंगालना शुरू करती है कि आखिरकार किस मामले में पप्पू यादव को तत्काल गिरफ्तार किया जा सकता है। यह कहानी इस वक्त पर मीडिया में छाई हुई है और दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में एसआईटी के मीटिंग में पप्पू यादव को शांत कराने को लेकर के चर्चा होती है, इस बात को लेकर के वो अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित करता है, चर्चा करता है। हमने सोचा कि एसआईटी के गठन के बाद क्या कुछ हुआ, पप्पू यादव कैसे आज सलाखों के पीछे हैं और पप्पू यादव जेल की सलाखों से जल्दी बाहर ना निकले, इसको लेकर के भी बिहार पुलिस ने क्या तैयारी कर रखी है, सब पर चर्चा करें। सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले एसआईटी और बिहार पुलिस ने क्या किया, उस कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। पप्पू यादव कहने को बड़े बाहुबली रहे हैं, ना जाने कितने हत्याओं का आरोप लगा है, ना जाने कितनी 100 राउंड गोलियां उन्होंने अपने एक जमाने में चलाई हैं, और इसीलिए पप्पू यादव के खिलाफ अगर कोई पुरानी फाइल खोलनी हो तो पुलिस के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होती। पुलिस एक बार फाइल पलटती है और पप्पू यादव के कारनामे उसके सामने आ जाते हैं। पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जब जहानाबाद की रहने वाली एक लड़की के साथ गलत होता है, जो कि कथित तौर पर शुरुआती जांच के बाद कह दिया गया कि नहीं, वो डिप्रेशन में थी, वो डिप्रेशन की दवाएं खाती थी और इसके कारण उस लड़की की जान चली गई। और इसके बाद से पप्पू यादव इस मामले पर मुखर होकर के सरकार के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ और उन अस्पतालों के खिलाफ जिन अस्पतालों ने इस रिपोर्ट को तैयार किया बोलने लगे। पुलिस को जनवरी महीने में ही इस बात की भनक लग चुकी थी कि पप्पू यादव कुछ बड़ा करेंगे। हमने जिस मीटिंग के बारे में चर्चा की कि एसआईटी की मीटिंग में पप्पू यादव को लेकर प्लान बना कि पप्पू यादव को कैसे चुप कराया जाए, वो जनवरी महीने में हुई। जनवरी महीने में पुलिस को यह मालूम चल चुका था कि पप्पू यादव शांत होने वाले नहीं हैं। अंततः बिहार पुलिस के पास एक और खबर पहुंचती है। खबर पहुंचती है कि पप्पू यादव की प्रियंका गांधी से बातचीत हुई है। बातचीत किस बाबत हुई है? तो बातचीत हुई है कि दिल्ली में जो नीट छात्रा थी जहानाबाद की, उसके लिए प्रदर्शन किया जाए, मामले को देशव्यापी बनाया जाए। वो मामला जो बिहार पुलिस के लिए और बिहार सरकार के लिए उसकी प्रतिष्ठा पर एक दाग बनता जा रहा था, वो मामला अब देशव्यापी बनने वाला था। बिहार पुलिस को ऐसा लगने लगा, लिहाजा पुलिस ने उनके पुराने क्राइम कुंडली को खंगाला। मालूम चला कि पप्पू यादव के ऊपर 30 साल से भी पुराना एक मुकदमा है। उस मुकदमे में यह आरोप लगाया गया है कि पप्पू यादव एक मकान को किराए पर लेते हैं, बताते नहीं कि इसे पार्टी के कार्यालय के रूप में हम उपयोग करेंगे, और इसके बाद वो वहां पर पार्टी का कार्यालय बना देते हैं। और उसी मकान का विवाद कि उन्होंने उस पर जबरन कब्जा कर लिया है, अदालत तक पहुंचता है। अब जब पुलिस फाइल पलटती है तो मालूम चलता है कि अदालत कई दफा पप्पू यादव को उपस्थित होने का, इस बात का आदेश दे चुका है कि आप आइए, यहां पर सशरीर उपस्थित होइए और इस सुनवाई में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कीजिए। जब पुलिस फाइल पलट कर देखती है तो उसको एक मामला मिल चुका था जिसमें पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जा सकता था। लिहाजा अदालत की तरफ से कुर्की और जब्ती का आदेश था। पप्पू यादव को पुलिस जैसे ही वो दिल्ली से पटना जाते हैं तो रात में ही गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। अब इसके बाद इसकी अगली कड़ी सुनिए। पुलिस को मालूम है कि हो सकता है कि यह मामला अदालत में जाकर ज्यादा ना टिक पाए।
पप्पू यादव को कहीं बेल मिल जाए, जमानत मिल जाए। इसीलिए पुलिस दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि उनके और सारे जो पुराने कारनामे हैं उनके फाइलों को खंगाल रही है। पुलिस की कोशिश यही होगी कि पप्पू यादव को जल्द से जल्द जेल से रिहा ना होने दिया जाए। अब नीट छात्रा को लेकर पप्पू यादव की जो प्लानिंग थी, अब जरा उसे भी समझिए। पप्पू यादव जो कहने को बाहुबली, अपने समय के सबसे बड़े अपराधियों में से एक, लेकिन इस वक्त पर, अगर इस वक्त पर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो पप्पू यादव हीरो बने हुए हैं। जनता को लगता है कि पप्पू यादव उनकी आवाज बन रहे थे, इसके कारण पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि हमने कानून कैसे लागू होता है, चाहे वो सांसद हो चाहे बाहुबली हो, हमने वो लागू करके दिखाया है, बताया है। अब आगे की प्लानिंग सुनिए। पप्पू यादव जब प्लानिंग करते हैं कि नीट छात्रा की लड़ाई दिल्ली में लड़ी जाएगी, तो पुलिस के सर में दर्द हो जाता है। इसके बाद से पप्पू यादव जेल चले जाते हैं, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शन होता है। जो नीट छात्रा थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके एफएसएल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया कि उसके अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म मिले, इन तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन होता है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हर कोई इसके बारे में आकर के सोशल मीडिया पर लिखता है। और पप्पू यादव, जो पुलिस उनको 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार करती है, वो ऑटोमेटिकली इस बात के हीरो बन जाते हैं कि सरकार उनको चुप कराना चाहती है, लेकिन पप्पू यादव चुप होने को तैयार नहीं है। एक और चीज, जो पप्पू यादव के बारे में आप जब इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, राजनीतिक तौर पर उनके पन्नों को पलटकर देखेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि पप्पू यादव भारी भरकम शरीर, लेकिन भारी भरकम शरीर होने के बावजूद जिस तरीके से एक्टिव रहते हैं, पॉलिटिकली कोई आंदोलन हो, राजनीतिक तौर पर किसी मुद्दे को ग्लोबल मुद्दा बनाना हो, नेशनल मुद्दा बनाना हो, राज्य स्तरीय मुद्दा बनाना हो, उसमें उनकी सहभागिता जो होती है वो अप्रत्याशित होती है। मतलब कि पप्पू यादव हर मोर्चे पर एक्टिव होते हैं, और पप्पू यादव का यही एक्टिव रहना नीट छात्रा मामले में पुलिस को खल गया। बाकी अब पप्पू यादव कितने समय तक जेल में रहेंगे, इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन पप्पू यादव समाज के एक बड़े धड़े के लिए आज की तारीख में हीरो बने हुए हैं। और पुलिस कह रही है कि हमने कानून कैसे काम करता है सिर्फ उसे करके दिखाया है। बाकी अब तक की कहानी जो थी हमने वो आपके सामने रखी है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।